matters and the heart burning among others that so called लेकिन प्रधानमंत्री को ये फाइनली क्यों बोलना पड़ा कि आप वोट बैंक के लिए इंडिया गठबंधन वोट बैंक के लिए एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल मुजरा कर रहा है, क्यों बोलना पड़ा? मुजरा तो अमेठी की जनता कराएगी इनसे अमित जी, मुजरा तो देश की जनता भी इनसे करवाएगी 4 जून के बाद, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछो अमित जी कि आरबीआई का कॉन्फिडेंस सर्वे अगर ये कहता है कि देश के 72% लोगों की इनकम लेवल कम हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे ये आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे। अगर देश की महिलाएं पूछेंगी कि शाकाहारी थाली 71% से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, तो ये आप मोदी जी कहेंगे मैं बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूं। नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर ने, नहीं बोला ऐसा। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं बोला कि मैं बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूं। उन्होंने बोला, देखिए मेरा मानना है कि हम आप पॉलिटिकल बातें रखे। प्रधानमंत्री ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि मुझ में बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी मां के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे शक्ति देता है और मैं अपना काम कर रहा हूं, ये कहा प्रधानमंत्री ने। लेट्स नॉट मिसकोट प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको लगता है उन्होंने ऐसा बयान बोला तो आप जरूर साझा करें, अभी आपके पास मौका है, मैं प्ले करने को तैयार हूं, आप प्ले करिए वो बाइट को, क्योंकि मेरा निवेदन है आप प्रधानमंत्री ने जो बोला उसको हम सैक्रोसेंट रखें, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में बोला। दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक इट क्लियर। ओके, शहजाद पूनावाला। सर मेरा निवेदन है, शहजाद जी बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। फराज जी ने 2 बातें रखी, मैं उसका 2 डायरेक्ट काउंटर 30 सेकंड में रखना चाहता हूं और एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि हम SC ST के खिलाफ है। 2 तथ्य रखता हूं आपके सामने। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, आंबेडकर जी ने जैसे दर्शाया था। 370 वापस लाने की बात कौन कर रहा है? और दूसरी बात, SC ST के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ कौन सी पार्टी ने पार्लियामेंट में हंगामा किया था? आंसर इज समाजवादी पार्टी। और उस संदर्भ में एक सेकंड बीच में नहीं, अमीश जी मेरी बातें इंटरप्ट हो रही है। अमीश जी माय टर्न, इट्स माय टर्न। अमीश जी इट्स माय टर्न, नो डोंट डू दिस, ये डोंट डू दिस, मेरी बात जाने दीजिए। आप बोलिए आपके अमीश जी, मैं दोनों तथ्य फिर से रख रहा हूं। 370 हटने का कौन विरोध कर रहा है जिससे कि वाल्मीकि समाज को अधिकार ना मिले? रिजर्वेशन इन प्रमोशन के नाम पर किसने विरोध किया? और फिर कहा कि रिजर्वेशन आरक्षण संविधान में बदलाव करके मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। और आखिरी बात देखिए, आज मुजरे को लेकर ये मुजरा इकोसिस्टम इतना मुजरा कर रहा है, परंतु आज ममता दीदी ने कहा है कि कुरान, रामायण, भगवत गीता सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, मेरी पार्टी रहेगी। अब मैं केवल एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन के रूप में नहीं, मैं मिस्टर ये क्या नाम है इनका जो समाज फराज जी से पूछना चाहता हूं, कुरान को समाप्त करने की बात कर रही है ममता दीदी। अब कहां गया आपका मुस्लिम प्रेम? अब तो बताओ। मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में फराज जी, उन्होंने कहा फिराद हकीम ने आके माफी मांगी, तो ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। मैं झूठ नहीं बोला, अमीश जी झूठ बोलो, अभी शो से बाहर कर देना, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैं आज पूछना चाहता हूं एज ए मुस्लिम, एज ए भारतीय मुस्लिम, मैं पूछा अमीश जी 10 सेकंड, एज ए भारतीय मुस्लिम 10 सेकंड में अपना सवाल फ्रेम कर दूं, केवल 10 सेकंड। फराज जी एक बार बताइए, कुरान समाप्त हो जाएगा, ये कोई भी व्यक्ति इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता। आप बताइए समाजवादी पार्टी का स्टैंड। ओके, फराज के द्वाई। अमीर जी, शहजाद पूनावाला जी का दिल धड़क रहा है धका धक, क्योंकि 4 जून को इनकी विदाई है। फटाफट। अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। संबित पात्रा महाप्रभु के लिए क्या बात बोलते हैं? अरे आप तो ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, और ना ही आप इस देश की जनता के हैं। मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं अमीश जी, ये अभी इंडियन एक्सप्रेस में परसों छपा था। इसके हिसाब से जो देश के हिंदू भाई हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 7 साल में 5.95% से घट गया है। ये हिंदू भाइयों की स्थिति है आज की तारीख में। ना आप तो देश को रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप महंगाई से छुटकारा दिला पा रहे हैं, ना तो आप पेट्रोल काफी पढ़ते लिखते हैं। और जब जनता फराज साहब, आपने संबित पात्रा को कोट करा, महाप्रभु जगन्नाथ के बारे में जो टिप्पणी करी थी, संबित पात्रा ने उसके बाद माफी मांगी, उपवास करा 3 दिन का। बीजेपी ने वो स्लिप ऑफ टंग था, और बीजेपी ने बकायदा एक ऐड जारी कर, लेकिन उसी बीजेडी के कई नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए थे, किसी बीजेडी के नेता ने माफी नहीं मांगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बात शहजाद पूनावाला ने बोली वो महत्वपूर्ण है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? अगर आप स्पष्ट करेंगे तो देश को भी आसानी होगी। हम खटाखट फटाफट सफाचट बातें तो कर रहे हैं, राजनीति में बातें जरूरी है, लेकिन महाभारत का ग्रंथ खत्म हो जाएगा, गीता कुरान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं रहूंगी, इससे बड़ा क्या होगा और बोलने का?
इस पर क्या राय है आपकी, प्लीज दीजिए। नहीं, देखिए अमीर जी, क्या है कि शहजाद पूनावाला जी और इनकी पार्टी, ये दोनों एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। अरे मैं तो ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बात करते हैं रामराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज का जो तस्वुर दिया है, उन्होंने कहा था अल्प नित्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। आप बताइए, रामचरितमानस की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जो महाभारत के विषय में, पुराण के विषय में, गीता के विषय में ममता दीदी ने कहा, क्या वो जायज बात है? क्या संबित पात्रा जी ने जो कहा था वो जायज बात है? गलत थी, माफी मांगी तभी तो ना, माफी मांग ली उसने। माफी तब उन्होंने मांगी ना जब जनता के उनको डंडे याद आ गए, जब उनको लगा कि उड़ीसा में क्या पुरी में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव हार चुके हैं। और चुनाव तो 4 जून तय करेगी कि कौन चुनाव हारा है, कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन मुद्दों पे बात मैं कहता हूं चुनावों की हार जीत की बात ही नहीं है। चुनाव कोई हारे जी कोई जीते, बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, या सपा हारे या सपा जीते, चुनाव की हार जीत का मैटर नहीं है। अभी मैटर यह है कि कुरान खत्म हो जाएगी, गीता खत्म हो जाएगी, महाभारत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं रहूंगी, ये किताबें खत्म हो जाएंगी। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? फटाफट बोलिए, खटाखट बोलिए। नहीं, फटाफट तो इतना है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो फटाफट जा रही है। देखिए 10 सेकंड, देन लेफ्ट लीडर विवेक श्रीवास्तव इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके विवेक, देखिए ऐसा है, नैरेटिव कोई नहीं बना रहा। फिराद हकीम उन्हीं की पार्टी के नेता, जो बहुत उनके पॉपुलर नेता है, उन्होंने आकर माफी मांगी है ममता दीदी के बिहाफ पे। यहां पर तो संबित जी ने स्लिप ऑफ टंग के लिए माफी मांगी। और आपको सनातन से बड़ा प्रेम है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन डेंगी है, रामचरितमानस को गालियां आपके नेताओं ने दी, और आज आपको समझ में आ रहा है कि महाप्रभु के बारे में क्या बोला। बोलिए कुरान समाप्त होगी। मिस्टर किडवाई, एक बार बोलिए। मुसलमानों देखो, ये वोट आपका चाहते हैं, पर कुरान पाक पर जो टिप्पणी की गई है उसके लिए बोल नहीं सकते। एक बार सारे मुसलमान देख लें इनका असली चेहरा। ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये कुरान के विषय में की गई अभद्र टिप्पणी पर भी नहीं बोल पाते हैं। देखिए मुसलमान करेंगे क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए। आपको इस देश में जहर घोलकर किसी तरह से जात बिरादरी में और मजहब में बंटवारा करके देश के लोगों को आपको खाली अपने आप बताइए, कुरान पाक, रामायण, महाभारत के बारे में ये कहना स्वीकार्य अस्वीकार्य? फटाफट आप ये बताइए कि संबित पात्रा ने जो बोला था वो कितना बड़ा उन्होंने पाप किया था। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को आप चलिए आप उस पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन विवेक खटाखट फटाफट। लेकिन 4 जून को कौन होगा सफाचट, ये बात इस समय आखिरी राउंड तक आ गई है। देखिए, ये जो लास्ट लगा है इलेक्शन की, यानी आखिरी जो दौर है, इसके अंदर बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इस दौर के अंदर